नमस्कार, घंटी बजाओ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देश का संविधान कहता है कि यह राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वो जनता में वैज्ञानिक सोच विकसित करे ताकि जनता सच और झूठ का अंतर खुद समझ जाए। लेकिन आजादी के 70 साल बाद भी क्या देश के किसी नेता ने जनता की सोच में वैज्ञानिक नजरिया लाने की कोशिश की? आप शर्तिया कहेंगे नहीं की। नतीजा क्या हुआ? इस वक्त आधे उत्तर भारत में जनता रात में लाठी डंडा लेकर जाग रही है क्योंकि उसे डर है कोई महिलाओं की चोटी काट न ले जाए। देश में चोटी कटवा की घटनाएं हर घंटे बढ़ रही हैं। इसीलिए आज हमने तय किया कि चलो आज इसी खबर की तह तक जाएंगे ताकि जो काम आज तक नेता नहीं कर पाए वो घंटी बजाओ के जरिए हम और आप कर सकें, आपको बता सकें कि चोटी काटने की घटनाओं का सच क्या है। आप हमारी इस रिपोर्ट को देखिए और अफवाहों के अंत के लिए, अफवाहों की घंटी बजाने के लिए घंटी बजाइए। जब सच अपने जूते पहन रहा होता है तब तक झूठ आधी पृथ्वी का चक्कर काट चुका होता है। अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन की 18वीं शताब्दी में कही गई ये बातें आज 21वीं सदी के भारत में हकीकत बन गई हैं। तभी तो 10 दिन के भीतर देश के 5 राज्यों में 20 से ज्यादा जिलों में चोटी काटे जाने की अफवाह फैलने के बाद 80 से ज्यादा चोटी काटे जाने के दावे सामने आ गए। दिमाग में दर्द हुआ तो दर्द है तो बेहोश भी गई, तो मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अचानक से आपको पता भी नहीं चला बाल कट गया? नहीं, रात को कटा जी, मैं तो सुबह पता लगा है, उसने जगाई जब भी मेरे को पता नहीं था। मुझे लग रहा है जैसे कोई ऊपर ही चक्कर हो कट रहा है, क्यों काटते हुए कोई दिखाई नहीं देता। वो बता रही है क्या एक औरत दिखाई दी, उसके लंबे लंबे दांत थे। धीरे 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 ऐसा लगा कोई चोटी खींच रहा है। मेरी नजर नीचे गई तो मेरी नीचे नजर देखा तो चोटी कटी हुई पड़ी थी नीचे। चोटी किसने काटी किसी ने नहीं देखा, लेकिन कटी हुई चोटी सब दिखाने लगे। चोटी कैसे कटी किसी ने नहीं देखा, लेकिन चोटी कटवा के नाम पर रात रात लोग पहरेदारी करने लगे। चोटी कब कट गई किसी को नहीं पता, लेकिन अफवाह के कारण लोगों ने एक बुजुर्ग महिला की जान ले ली। इसलिए देश को चोटी कटवा की अफवाहों से बचाने के लिए आधे उत्तर भारत में फैल चुके चोटी कटवा के झूठ से सावधान करने के लिए आज एबीपी न्यूज पर दिल्ली पुलिस के डीसीपी एमएन तिवारी और उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अजय आनंद बताएंगे कौन है चोटी कांड के पीछे। देश में पहले उड़ चुकी मुंह नोचवा की अफवाह के खिलाफ लड़ने वाले पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह बताएंगे क्यों उड़ाई गई है चोटी कटवा की अफवाह और इंसानी दिमाग का रिश्ता समझाएंगे मनोचिकित्सक दीपक रहेजा, और कैसे अफवाह एक खास तबके के बीच में फैल रही है ये बताएंगे समाजशास्त्री सुमित कुमार। देश में हर घंटे किसी नई जगह पर फैल रहे चोटी कटवा के सच और झूठ की पड़ताल करने वाली सबसे बड़ी रिपोर्ट अब हम शुरू कर रहे हैं। देश के 5 राज्यों की तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। राजस्थान, हरियाणा, देश की राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन 5 राज्यों में अब तक चोटी काटे जाने की अलग अलग कहानियां महिलाओं, बच्चियों, बुजुर्ग महिलाओं के जरिए सामने आई। इन्हीं घटनाओं के आधार पर आज हम बताएंगे कैसे अफवाह ने रफ्तार पकड़ी और पूरे आधे भारत में चोटी कटवा का झूठ तैरने लगा। चोटी कांड से जुड़ी हर अफवाह की घंटी बजाने वाली पहली पड़ताल राजस्थान के जोधपुर से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जोधपुर में ही सबसे पहले 25 जून को बाल काटने की पहली घटना सामने आई। जोधपुर के चोखा गांव में पानी भरती ये है 40 साल की सुमन 25 जून को इसी जगह से रात 8 बजे पानी भरकर आगे बढ़ रही थी, तो इनका दावा है कि उन्हें चक्कर आया और बाद में पता चला किसी ने यहाँ पर सिर के ऊपरी हिस्से से बाल काट लिए। इनसे संवाददाता जावेद मंसूरी ने पूछा, क्या बाल काटने वाले को आपने देखा था? घबराहट हो रही थी, मैं कुछ भी मुझे ऐसा परिवार में कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था कि मेरे साथ कौन है, कहीं नहीं चला मुझे। नीचे गिरा इतना खबर है कि मैं नीचे गिर चुकी हूँ। बाल भी काटा तो मुझे खबर नहीं।
सुमन को पता नहीं चला किसने बाल काटे, वो कैसा था, लेकिन इस पहले चोटी कटवा कांड की जांच पुलिस ने जरूर शुरू की। और क्या सामने आया अब ये सुनिए थाना प्रभारी लेखराज से, जो 2 अहम बातें बताते हैं। लोगों में एक अंधविश्वास भी चल रहा है। वहाँ के मौके पे बिल्ली थी और कोई आदमी नहीं था, बाल कट गए थे और ये अंधविश्वास चल रहा है। कई जगह ऐसे भी आया है कि उसने महिला ने खुद नहीं बाल काट लिए, इस हिसाब से भी तब जांच कर रहे हैं। यानी जोधपुर में 25 जून को हुई पहली चोटी कटने की घटना में पुलिस अंधविश्वास और खुद ही बाल काटने के एंगल से जांच कर रही है। लेकिन राजस्थान से शुरू हुई चोटी कांड की अफवाह इसके बाद देश के 4 और राज्यों में फैल गई। हरियाणा के गुरुग्राम में देखिए, रो रही इस बच्ची का नाम नेहा है। नेहा की चोटी तो 3 दिन में 2 बार कट जाने का दावा घरवाले कर रहे हैं। और फिलहाल यहाँ पर जितने मुंह उतनी बातें और उससे कहीं ज्यादा अफवाहें फैल रही हैं। इसका सबूत है हमारे पास। नेहा के घर के पास रहने वाली दीपशिखा और लीला देवी की बात अब जरा सुनिए। वो बता रही है कि एक औरत दिखाई दी, उसके लंबे लंबे दांत थे। तो उसने बताया कि जैसे उसको देख रही, डर गई वो उसे देख के और उसके बाल कट चुके थे, बेहोश हो गई। उसके सर में काफी तेज दर्द हुआ। आदमी तो लग नहीं रहा है, मुझे लग रहा है जैसे कोई ऊपर ही चक्कर हो कट रहा है। क्यों काटते हुए कोई दिखाई नहीं देता। अभी सुबह 5 बजे 5:15 बजे यहाँ नलके पे उस लड़की का बाल कट गया। बैठे बैठे हम भी वहाँ खड़ी थी, मेरी लड़की नहा रही थी, इसके बाल ऐसे हाथ लगाई तो बाल सारे हाथ में आ गए। अब क्या हो रहा है, ये कुछ होता वहाँ तो 10 आदमी और खड़े तो उसको दिखाई ना देता। बिल्कुल कुछ कोई चीज दिखाई नहीं दे रहा है। यानी सच्चाई कोई नहीं खोज रहा, सिर्फ एक बात सुनकर 2 बातें और जोड़कर 3 बातें फैलाई जा रही। अफवाह फैल रही, ऐसी फैल रही है कि अब आप जरा नजफगढ़ की तस्वीरें देखिए। यहाँ भी चोटी कट जाने का दावा किया गया और लोगों ने उसके बाद घरों के बाहर अचानक यूं नीम की पत्तियां लगानी शुरू कर दी। सिर्फ नजफगढ़ ही नहीं, और जगहों पर भी देखिए। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की 3 तस्वीरें हैं ये, जहाँ भी चोटी कटने की घटना सामने आई। लोग घरों के बाहर नीम की पत्ती टांगने लगते हैं। लोग बचाव के नाम पर हाथ की छाप हल्दी या गाय के गोबर से लगाने लगते हैं। अब इसके पीछे क्या कारण है, यह हमने जब नजफगढ़ में जानना चाहा तो बहुत ध्यान से यहाँ इस महिला का जवाब आप सुनिएगा। घर के बाहर नीम के पत्ते क्यों लगा रखे हैं आपको? ये बचाव के लिए। किसने सुझाया ये नीम के पत्ते? बस लोग सब बोल रहे हैं, हमने भी लगा दिए, जिससे सबसे लोगों से सुना। कोई नहीं दिया रीजन किसी ने नहीं दिया, सबने लगाए तो हमने भी लगा दिए। जैसे नीम के पत्ते लगाने का बिना कारण जाने ही अलग अलग राज्यों के लोग अपने घरों के बाहर नीम के पत्ते लटकाने लगे, तो क्या ऐसे ही चोटी कटने की अफवाह एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलती चली गई और लोग चोटी कट गई चिल्लाने लगे? लेकिन इस बीच आप ये भी कहेंगे कि जो लोग इस तरीके का दावा कर रहे हैं वहां पर चोटी कटी हुई भी दिख रही है। इस सवाल का जवाब हमने भी तलाशा और बात की मनोचिकित्सक दीपक रहेजा से। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का मरीज जब एक पर्सनालिटी से दूसरी पर्सनालिटी में वैसिलेट करता है तो उसको बिल्कुल एहसास नहीं होता कि इन दोनों पर्सनालिटीज के बीच में का जो फासला है वो कैसे पूरा कर रहा है और उसमें क्या हो रहा है। एक खास तरह का एक लहर सी बनी कि कोई ऐसा है। और यहाँ पे अब जो बात की जा रही है, क्योंकि हम जिस तरह की मानसिकता से आते हैं, जो हमारी रूढ़िवादिता कहीं पे है, कहीं हमारी जो सेमी अर्बन या रूरल सोच है, उसमें इस तरह का व्यक्ति हाईली सजेस्टेबल हो सकता है, हाईली गलेबल हो सकता है। और जब एक ऐसी लहर सी आती है कि कहीं ऐसा हो रहा है तो कहीं विचक्राफ्ट या कोई मिस्टिक के चलते, कोई जादू टोना या तंत्र मंत्र के चलते ऐसा लगता है कि कोई तांत्रिक शक्ति है जो ये करा रही है। और फिर वो व्यक्ति, जैसा मैंने कहा, अपने आप एक ऐसी स्थिति में चला जाता है जहां की मुमकिन है वो अपने बाल स्वयं काट ले और उसे मालूम ना चले। संभव है कि आपको लगे कि क्या हर जगह जो चोटी कटने की बात सामने आ रही है उसमें क्या किसी मनोरोग से पीड़ित लोग ही अपनी चोटी काट दे रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। चोटी काटने के पीछे कुछ लोग का शैतानी यानी खुराफाती दिमाग भी हो सकता है। और ये बात उत्तर प्रदेश में चोटी कटने की घटनाएं सामने आने के बाद पुलिस की जांच कहती है। उत्तर प्रदेश के एडीजी अजय आनंद की बात आप सुनिए।
इस तरह की भ्रामक कुछ असामाजिक तत्व हैं जो इसको फैला रहे हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई संगठित या सुगठित कोई गिरोह नहीं है जो ऐसा काम कर रहा है। ये केवल कुछ लोगों का मैं कहूँगा असामाजिक तत्व हैं जो कि गांव में असुरक्षा की भावना फैलाना चाहते हैं, वो लोग कर रहे हैं। और ऐसी ही अफवाहों के कारण कैसे कुछ शरारती आपराधिक प्रवृत्ति के लोग अपनी निजी, जाति और पारिवारिक दुश्मनी निकाल रहे हैं, ये समझने के लिए उत्तर प्रदेश के आगरा की तस्वीर देखिए। यहाँ बुजुर्ग महिला माना देवी का शव रखा है, जिन्हें इन्हीं के गांव के पास के कुछ लोगों ने उस वक्त रात में चोटी काटने वाली डायन बताकर पीट कर मार डाला, जब माना देवी अंधेरे में शौच करके लौट रही थीं और अपने घर का रास्ता भटक गईं, क्योंकि वो ठीक से देख नहीं पाती थीं। माँ तो यूँ कह रही थी कि मतलब चुड़ैल चिल्ला रहे थे वो, और फिर चुड़ैल चिल्लाने के बाद में मारा कूटा, और फिर एक जगह की बात नहीं है, तीन जगह पीटा उन्होंने। तो ये जो चोटी काटने की जो घटनाएं लगातार हो रही हैं आस-पास के इलाकों में जो हो रही हैं, क्या उसको लेकर चुड़ैल समझा गया या इस तरीके से मारा गया? शुरुआत में तो यही बात हुई थी चुड़ैल की। 2 बजे रात की। दिखा सकती हैं आप कहाँ से काट लिए उन्होंने आपको? अपने सर पे दिखा सकती हैं कितने बाल हैं आपके? और तो यहाँ पर आप देख रही हैं कि प्रकाशी देवी जो है, उनका ये कहना है कि उनके बाल यहाँ पर से काटे गए हैं। कहाँ है आपके बाल, जो बाकी जो चोटी है? तो वो अपनी चोटी भी यहाँ पर लेके आ रही हैं। ये पॉलिथीन में आप देख सकते हैं। घबराए गए एकदम, मैंने की भूतनी आई, भूतनी पकड़ो एकदम, मैंने तो क्या डरा की पकड़ो एकदम, मतलब घबराए किचड़ी पड़ी है। मैं तो आप लोगों के यहाँ ये चोटी काटने की घटनाएं आप लोगों के नहीं, हमारे यहाँ पर नहीं है। तो एक महिला है प्रकाशी देवी, जिनका ये कहना है कि कहना मतलब ये है कि हमारी बात है जो दब जाए, वो डोगरी जो मारी गई है बेचारी बूढ़ी माँ, तो उसके बारे में यही चाह रही है कि हमारे पर कोई केस ना बने, इसके लिए बात को दावा जा रहा है। अब आप हो सकता है ये सोचें कि ये तो एक जगह का मामला है, और जबकि चोटी कटने की घटनाएं तो 5 राज्यों में सामने आ रही हैं, और दूसरी जगहों पर शरारती लोग अफवाहें फैला रहे हैं, तो फायदा किसका है? इसका भी जवाब हमने तलाशा। आखिर अफवाह फैलाने के पीछे फायदा किसका है, मकसद क्या होता है? इसमें कुछ वर्गों का फायदा भी होता है, जैसे ज्योतिषी, ताबीज बेचने वाले, गंडा बेचने वाले, क्योंकि अगर आप में असुरक्षा की भावना होगी, आप में भय और पीड़ा रहेगी, तो आपके ताबीज वगैरह की बिक्री जोर शोर से होगी। ये एक कॉपी करते हैं लोग। एक बार कॉल आ गई, मीडिया वहाँ पहुँच गया, पुलिस पहुँच गया, मोहल्ले में वो अटेंशन उस घर को मिल गया, तो कई लोग इस चीज़ को कॉपी करते हैं सो दैट दे रिमेन इन दी लाइमलाइट। और चूँकि मीडिया इस चीज़ को काफ़ी इसमें इंटरेस्ट ले रहा है, तो कॉलर्स को भी इंस्पायर हो रहे हैं ऐसी कॉल करने के लिए। और ये एक तरीके से आजकल जो सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, चीज़ें वायरल करने की जो आदत है, उसी का ही एक दूसरा रूप है कि अफवाहें कोई देश में पहली बार नहीं फैल रही। याद करिए इन तस्वीरों को, गणेश जी दूध पीने लगे थे, ऐसी अफवाह फैली थी। पूरा देश मंदिरों में, घरों में गणेश जी को दूध पिलाने लगा था। फिर दिल्ली और बाकी उत्तर भारत में अफवाह फैली मंकी मैन और मुंह नोचवा की। तब के अफवाह के दौर को एक पत्रकार के तौर पर करीब से देखने वाले वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर हमें एक बहुत अहम बात बताते हैं। लोग बंदूकें ले लेके बाहर घूम रहे थे, और बड़ा एक फोटो ऑप सा था उस समय, लेकिन कोई मंकी निकला नहीं। ये जो आज बाल काटने वाली बात है, ये भी लगभग वैसी ही है, क्योंकि बहुत साल पहले बीकानेर में इस तरह की वारदातें शुरू हुई थी, और वो राजस्थान के उस हिस्से में बड़ी घर कर गई थी। पता किया तो मालूम पड़ा, चूँकि जवान लड़कियों को वहाँ बाल काटने नहीं देते थे, तो उन्होंने ये बहाना बनाया कि हमें काट ले गया बाल, अब तो बाल तराशने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ ये हो रहा है, लेकिन इसका एक दुर्भाग्यजनक पक्ष ये है कि बंकी बैंड के समय में भी कुछ लोग पिट गए थे, और कल तो एक बुढ़िया को मार ही डाला लोगों ने। एक बात और गौर करने वाली है, अब तक जितनी भी चोटी कटने की घटनाएं सामने आई हैं, ये किसी शहर के बड़े इलाके में नहीं, किसी शहर के मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के घर में नहीं, बल्कि गांवों में या फिर निम्न आय वर्ग के रहने वालों के मोहल्ले में होती दिख रही हैं। क्या अफवाहें इन्हीं जगहों पर फैलने की कोई वजह है? जब इस बारे में हमने समाज शास्त्री सुमित कुमार से बात की,
तो अफवाहों के सामाजिक एंगल की बहुत दिलचस्प बात सामने आई। ऐसे समूह को जो एक बड़े तबके में एक साथ रह रहा है, जहाँ पे लोग एक साथ बहुत ज़्यादा तादाद में रहते हैं, आप कुछ भी बोलेंगे तो उसके फैलने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो यहाँ वो कम पढ़े लिखे वो महत्वपूर्ण नहीं है, उनकी संख्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि उस संख्या में अब आप एक बात 20 लोगों को एक साथ बोलिए और 200 लोगों को बोलिए तो संभावना ये है कि 200 में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी बजाय 20 के समुदाय में। तो बजाय इससे कि कम पढ़े लिखे, ये ज़्यादा बड़ी संख्या का मसला है। और ऐसी अफवाहों के कारण अब देखिए कैसी तस्वीरें वायरल की जा रही हैं। सावधानी हटी, चोटी कटी, ये तस्वीर वायरल होती है। यहाँ ये तस्वीर और अफवाहों के बाद सामने आ रही चोटी कटने की घटनाएं एक सबक है। सबक क्योंकि भारत के संविधान की धारा 51A में कहा गया, ये भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण भावना का विकास करे। संविधान में निहित प्रावधानों के अनुसार आम लोगों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने का उत्तरदायित्व राज्य को सौंपा गया। लेकिन जब देश की जनता अफवाहों के दौर में भूत प्रेत के साए को चोटी कटवा के तौर पर मन में बैठा रही है और आगे बढ़ा रही है, तो ये हार है राज्य की। जहां आज आजादी के 70 साल बाद भी देश की जनता में वैज्ञानिक सोच का दायरा बढ़ाने में सरकारें नाकाम हुई हैं। अच्छा, और होता पता है क्या है? अफवाहें सिर्फ चोटी ही नहीं काटती बल्कि आपकी जेब भी काटती हैं। हमने आपको दिखाया था कैसे मध्य प्रदेश में सरकार की मूर्ख नीतियों के कारण मुनाफाखोर प्याज की कमी की अफवाह फैलाकर प्याज महंगा कर रहे हैं। घंटी बजाओ की रिपोर्ट ने प्याज पर पूरा सच देश को दिखा दिया, तो सीएम शिवराज अब प्याज पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। हम खबर को दिखाकर भूल नहीं जाते, हम खबर को कभी बीच में नहीं छोड़ते, अंजाम तक हर खबर का पीछा करता है एबीपी न्यूज। जी ने सर कल कहा है आपके प्याज को लेकर, मैं किसी के कहने पे कुछ चुपके नहीं, उनका ये कहना है कि मुझे उनके कहने पे कुछ प्रदेश की मुझे कुछ नहीं। कल तक किसानों से 8 रुपए किलो की दर से प्याज खरीद को ऐतिहासिक फैसला बता रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब प्याज पर कुछ भी बोलने को राजी नहीं है। ये तस्वीरें शहडोल की हैं, जहां प्याज पर कांग्रेस नेता कमलनाथ के आरोपों पर एबीपी न्यूज ने शिवराज से जवाब मांगा, पर शिवराज ने कुछ भी कहने से मना कर दिया और हाथ जोड़कर निकल गए। कहना है कि मुझे उनके कहने पर कुछ नहीं। अब यहाँ हम आपको दिखाते हैं कि कमलनाथ ने प्याज को लेकर क्या कहा था और कैसे सीएम शिवराज उस पर कन्नी काट गए। आम जनता को, किसानों को गुमराह करने की नीति बनाई थी ताकि उनको ये प्रलोभन दे कि हम 8 रुपए में खरीदेंगे। जब मैंने कई जिलों का दौरा किया, ये बात बिल्कुल गलत थी। प्याज सड़ते रहे और जो उन्होंने खरीदी करी है, चुन चुन के उनसे खरीदी करी है जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। जी ने सर कल कहा है आपके प्याज को लेकर, मैं किसी के कहने पे कुछ चुपके नहीं, उनका ये कहना है कि मुझे उनके कहने पे कुछ प्रदेश की मुझे कुछ नहीं। शिवराज निकाय चुनावों में पार्टी के लिए वोट जुटा रहे हैं, अपनी योजनाओं का बखान कर रहे हैं, कांग्रेस पर तीर भी चला रहे हैं, पर प्याज पर अब उनकी बोलती बंद है। इसकी वजह 2 दिन पहले घंटी बजाओ में दिखाई गई हमारी ये रिपोर्ट है। देश भर में प्याज की बड़ी कीमतों पर अपनी इस रिपोर्ट में हमने दिखाया था कि राहत देने के लिए किसानों से शिवराज सरकार ने 8 रुपए किलो प्याज खरीद लिया। 2 रुपए में इसे गरीब को देने का वादा किया, पर प्याज को संभाल नहीं पाए और वो सड़ गया। घंटी बजाओ की खबर का बिहार में बड़ा असर। IGIMS ने फॉर्म से वर्जिनिटी शब्द हटाया। अस्पताल ने नया डिक्लेरेशन फॉर्म जारी किया। बिहार की राजधानी पटना के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का ये वही डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसके पहले कॉलम में वैवाहिक स्थिति के साथ वर्जिनिटी के बारे में भी नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को जानकारी देने को कहा गया था। लेकिन बुधवार रात घंटी बजाओ में ये खबर दिखाने के बाद IGIMS के इस फॉर्म के कॉलम से विवादित वर्जिनिटी शब्द हटा लिया गया है और अब नया फॉर्म जारी हो गया है। पहली तस्वीर पुराने फॉर्म की जिस पर विवाद गरमाया, दूसरी तस्वीर नए फॉर्म की जो घंटी बजाओ की रिपोर्ट के बाद जारी किया गया। IGIMS अस्पताल और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से जब हमने इस विवाद पर सवाल पूछा तो दोनों ने ही दलील दी कि फॉर्म एम्स के फॉर्मेट के मुताबिक है और 1983 से यही फॉर्म भरवाया जा रहा है, पर वर्जिनिटी शब्द पर विवाद बढ़ता देख अस्पताल को फॉर्म बदलना पड़ा।
इस सदन के माध्यम से सरकार को प्रार्थना करता हूं कि ब्लू व्हेल गेम से हमारी जो युवा पीढ़ी है उस खतरे में न आए, इसके लिए कुछ कार्रवाई की जाए। राज्यसभा में आज बीजेपी के सांसद अमर शंकर सांबले ने ऑनलाइन गेम ब्लू व्हेल का मुद्दा उठाया। कहा जिसने ये गेम बनाया उसे रूस से जेल भेज दिया। भारत में भी ये खतरनाक गेम फौरन बैन किया जाना चाहिए। इस ब्लू व्हेल गेम से अब तक रशिया, अमेरिका, इंग्लैंड, इटली से 130 बच्चों ने खुदकुशी की है। ब्लू व्हेल इंटरनेट पर खेला जाने वाला ऐसा गेम है जिसमें 50 चैलेंज दिए जाते हैं। दावा है कि आखिरी चैलेंज खुदकुशी का होता है। हाल ही में मुंबई में 14 साल के एक बच्चे ने अपनी सोसाइटी से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। इसके पीछे ब्लू व्हेल गेम को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। यही वजह है कि गेम को अब देश में बैन करने की मांग हो रही है। अब तक 70 लाख से ज्यादा मिस्ड कॉल। घंटी बजाओ। 5 साल में एक बार नहीं, राष्ट्र निर्माण में रोज करो मतदान। घंटी बजाओ। कल देश में बढ़ती बेरोजगारी पर आपको आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट हमने दिखाई थी। युवाओं को मक्खी मार बनाने वाली सरकारी नीतियों और विभागों के खिलाफ घंटी बजाई थी। देश की जनता ने भी बजाई है। वीडियो संदेश भेजकर इस मुद्दे पर अपनी राय भी सामने रखी है। हमारी सरकारों ने जल्दी कुछ नहीं किया तो भारत एक युवा देश होने के साथ साथ बेरोजगार देश की लिस्ट में नंबर 1 होगा। मैंने भी लोन लेकर MBA पास किया था रिटेल मैनेजमेंट से, लेकिन हमारे यहाँ की मध्य प्रदेश सरकार रिटेल को अलाउड ही नहीं करती है, तो नौकरी कैसे करेंगे। उन कार्यालयों में बेरोजगारों के साथ जो बदसलूकी होती है, महलों में रहने वाले सरकारों को इसकी भनक तक नहीं। अच्छा हो इस कार्यालय को बंद कर सरकार सीधे रोजगार दे। रोजगार से जुड़ी समस्या दिखाने के लिए एबीपी न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद। 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आप भी हमें अपना वीडियो संदेश भेज सकते हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।